हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर की एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क को, जिसमें डीमन स्लेयर के सेकंड सीजन के एपिसोड 1 से एपिसोड 5 तक की स्टोरी है। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में अकाज़ा मुजान की बूसुजी के पास आता है, जहाँ पर मुजान एक किड के फॉर्म में किसी रिच फैमिली में रह रहा होता है। फिर अकाज़ा मुजान को बताता है कि उसने फ्लेम हाशिरा को किल कर दिया है, और जब मुजान उससे ब्लू स्पाइडर लिली के बारे में पूछता है तो अकाज़ा बताता है कि उसे ब्लू स्पाइडर लिली कहीं भी नहीं मिली, और बहुत सर्च करने पर भी उसे ब्लू स्पाइडर लिली का कोई ट्रेस नहीं मिला। और अकाज़ा हाशिरा को डिफीट करने को अपनी अकॉम्प्लिशमेंट बताता है, तो मुजान उसे बोलता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग में है और उसका फर्स्ट गोल ब्लू स्पाइडर लिली फ्लावर को ढूंढना है। फिर अकाज़ा तांजीरो की शॉर्ट ब्रेक कर देता है। उसके बाद जेनिसु सोचता है कि फ्लेम हाशिरा इतने स्ट्रांग थे, पर फिर भी वो अपर मून डीमन को डिफीट नहीं कर पाए, और वो सभी बटरफ्लाई मैंशन में अपनी इंजरीज से रिकवर हो रहे होते हैं। तभी एक गर्ल जेनिसु को बताती है कि तांजीरो अपने बेड पर नहीं है और पता नहीं वो बिना पूरी तरह रिकवर हुए कहाँ गया है। उसके बाद तांजीरो रेनगोकू के घर जाता है, जहाँ उसे रेनगोकू का लिटिल ब्रदर सेंजुरो मिलता है, और तांजीरो उसे रेनगोकू का लास्ट मैसेज देने आया होता है। तभी रेनगोकू के फादर, जो कि फॉर्मर हाशिरा होते हैं, वहाँ पर आते हैं और तांजीरो को बोलते हैं कि उन्हें कोई मैसेज नहीं चाहिए, और रेनगोकू में कोई रियल बॉन्ड टैलेंट नहीं था, फिर भी वो एक स्वॉर्ड्समैन बना और उसका यही रिजल्ट होना था। तभी तांजीरो बहुत एंग्री हो जाता है और रेनगोकू के फादर पर अटैक करता है। तभी वो तांजीरो की इयरिंग देखकर उसे सन ब्रीथ यूज़र बताते हैं, जो कि सबसे पहली और ओरिजिनल ब्रीथिंग टेक्निक थी। फिर तांजीरो हेडबट से फाइट को ख़त्म करता है। फिर सेंजुरो तांजीरो को थैंक्स बोलता है रेनगोकू के लिए स्टैंड लेने के लिए। फिर तांजीरो सेंजुरो को रेनगोकू का मैसेज देता है कि वो जो चाहे वो बन सकता है खुद पर बिलीव करके, और सेंजुरो तांजीरो को एक बुक देता है जिसे प्रीवियस जनरेशन के फ्लेम हाशिरा ने लिखा था, और ये बुक उनकी फैमिली में पास ऑन होती हुई आ रही है। फिर तांजीरो उस बुक में हिनोकामी कागुरा के बारे में जानने के लिए देखता है, तो उस बुक के पेजेस फटे होते हैं। फिर तांजीरो बोलता है कि अब वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग करके एक हाशिरा जरूर बनेगा, और सेंजुरो बोलता है कि अगर उसे हिनोकामी कागुरा के बारे में कुछ पता चलेगा तो वो उसे लेटर सेंड कर देगा। फिर सेंजुरो तांजीरो को रेनगोकू की ब्लेड का हिल्ट दे देता है। उसके बाद सेंजुरो रेनगोकू के लास्ट मैसेज को उनके फादर को देता है, जिसमें रेनगोकू अपने फादर को उनकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए बोलता है। फिर हगाने जूका वहाँ आता है और तांजीरो को उसकी न्यू शॉट देता है। फिर वो तीनों हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, और इस बीच वो सोलो मिशंस पर भी जाते हैं। उसके बाद साउंड हाशिरा टेंगेन अपने मिशन के लिए बटरफ्लाई मैंशन से 2 गर्ल को अपने साथ ले जा रहा होता है, और जब तांजीरो उसे रोकता है तो टेंगेन इनोस्के, जेनिसु और तांजीरो को अपने साथ उसके मिशन पर ले जाता है। उसके बाद टेंगेन उन्हें बताता है कि वो सभी एक फ्लैशी जगह एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं। फिर टेंगेन उन तीनों को उसके सभी ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए बोलता है। देन वो सभी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुँचते हैं, और टेंगेन उन्हें बोलता है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, तो उन सभी को यहाँ पर लो प्रोफाइल रखनी होगी। तभी जेनिसु वहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल्स को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और इनोस की इतनी सारी लाइट्स और इतने सारे ह्यूमंस को एक साथ पहली बार देख रहा होता है, इसीलिए वो उन पर अटैक करने लगता है। देन टेंगेन उन्हें बताता है कि इस प्लेस पर नाइट को फेस्टिवल जैसा माहौल रहता है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी होते हैं, जिससे ये प्लेस डीमंस के छुपने के लिए बेस्ट प्लेस बन जाता है। और यहाँ पर बहुत से हाउस होल्ड हैं जिनमें उन्हें ब्यूटी के अकॉर्डिंग रैंक करा जाता है। उसके बाद टेंगेन उन तीनों को उसकी 3 वाइफ्स को सर्च करने का मिशन देता है, और वो खुद डीमंस को ट्रैक करेगा इस बीच। और टेंगेन की वाइफ्स एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में स्पाई की तरह काम कर रही थी, और वो सभी रेगुलरली टेंगेन को लेटर्स सेंड कर रही थी, पर कुछ दिनों से उन सभी के लेटर्स आना बंद हो गए हैं। फिर टेंगेन उन तीनों का गर्ल्स की तरह मेकअप करके उन्हें अलग अलग हाउस होल्ड में भेज देता है। उसके बाद 2 गर्ल्स बात करती हैं कि टाउन में बहुत सी गर्ल्स डिसअपियर हो रही हैं, और वो सभी शायद अपने लवर्स के साथ भाग रही हैं, और वो तांजीरो को बताती हैं कि सुमा भी उनके हाउस होल्ड से भाग गई है। तो तांजीरो सोचता है कि ये तो मिस्टर टेंगेन की वाइफ का नाम है। तभी एक लेडी वहाँ आती है, और तांजीरो उससे मिस सुमा के बारे में पूछता है, और झूठ बोलता है कि वो उसकी एल्डर सिस्टर है। फिर वो लेडी बोलती है कि उसे नहीं लगता कि सुमा यहाँ से भागी है, और सुमा बहुत ही सिंसियर थी। तो तांजीरो सोचता है कि डीमंस ही सभी मिसिंग लोगों को वैनिश कर रहे हैं। उसके बाद इनोस के 2 लेडीज़ को मिस माकियो के बारे में बात करते हुए सुनता है कि माकियो बहुत दिनों से अपने रूम से बाहर नहीं आई है। तो इनोस्के सोचता है कि ये मिस्टर टेंगेन की वाइफ है और उसे इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। फिर एक डीमन सैस माकियो से पूछता है कि वो किसे लेटर भेज रही थी। उसके बाद एक हाउस होल्ड की हेड एक लेडी के पास आती है और उसे बोलती है कि वो ही सभी लोगों की मिसिंग होने का रीज़न है। तभी वो डीमन लेडी उसे अपने सैस में कैप्चर कर लेती है
फिर जेनिसु सोचता है कि उसके हाउस होल्ड की हेड 2 दिन पहले किल कर दी गई थी और वो अपनी हियरिंग एबिलिटी से एक किड के रोने की वॉइस सुनता है। फिर इनोस्के मिस माकियो के रूम में जाता है और वो सैस माकियो को लेकर सीलिंग से एस्केप करने लगता है। तभी इनोस्के उसे चेस करता है पर वो सैस वहाँ से एस्केप कर लेता है। फिर जेनिसु उस किड के पास जाता है और तभी एक लेडी वहाँ आती है और जेनिसु उस लेडी के प्रेजेंस से समझ जाता है कि वो एक डीमन है। फिर जेनिसु उस किड को उस डीमन के टॉर्चर से बचाता है और डाकी उसे पंच करके अनकॉन्शियस कर देती है। फिर हमें 2 दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें डाकी के हाउस होल्ड की मास्टर उसे पहचान जाती है कि वो एक डीमन है और डाकी उसे अपने सैश में कैप्चर कर लेती है और उसका ये सैश उसके फ्लैश से ही बना होता है जिसमें वो बहुत से ह्यूमंस को स्टोर कर सकती है और डाकी हाउस मैडम को रूफटॉप से गिरा देती है। फिर मुजान डाकी से मिलने आता है और उसे बताता है कि यहाँ पर एक हाशिरा है और मुजान डाकी को उस हाशिरा और नेजुको को किल करने की ऑर्डर्स देता है। फिर प्रेजेंट में हाउस मैडम का हस्बैंड जेनिसु को बचाता है और बोलता है कि डाकी को उसके कस्टमर्स के पास जाना चाहिए और डाकी जेनिसु की स्ट्रेंथ देखकर समझ जाती है कि वो एक डीमन स्लेयर है बट सर्टेनली एक हाशिरा नहीं है। उसके बाद तांजीरो इनोस्के से मिलता है और इनोस्के उसे डीमन के बारे में बताता है। तभी टेंगेन वहाँ आता है और बोलता है कि जेनिसु लास्ट नाइट से मिसिंग है और उन दोनों को भी इस मिशन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनकी रैंक बहुत लो है अपर रैंक डीमन से फाइट करने के लिए। और टेंगेन ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर इनोस्के बताता है कि वो लोएस्ट रैंक पर नहीं है और वो सभी बॉटम से 4th रैंक पर हैं। फिर तांजीरो बोलता है कि डीमन ह्यूमन बनकर ही लोगों के बीच में घूम रहा है और वो आज नाइट को उस डीमन के लिए सर्च करेंगे। उसके बाद तांजीरो अपने हाउस होल्ड में एक लेडी को अपनी रियलिटी बताता है और वहाँ से चला जाता है। तभी डाकी वहाँ आती है, उस लेडी को अपने सैश में कैप्चर कर लेती है। फिर इनोस्के भी डीमन को सर्च करने चला जाता है और टेंगेन भी डाकी के हाउस होल्ड से उसकी आइडेंटिटी का पता लगा लेता है। उसके बाद तांजीरो अपनी स्मेलिंग एबिलिटी से डाकी तक पहुंचता है और डाकी अपने सैश से तांजीरो पर अटैक करती है और वो अपने सैश को बहुत शार्प कर सकती है। फिर नेजुको के बॉक्स की एक स्ट्रैप टूट जाती है और तांजीरो बॉक्स के बिना फाइट करता है और उस लेडी को फ्री करा लेता है। उसके बाद टेंगेन अपनी 3rd वाइफ हिनात्सुरु को फाइंड कर लेता है और हिनात्सुरु बताती है कि डाकी ने उस पर एक स्पाई लगा रखा था, इसीलिए वो कैप्चर हो गई। फिर टेंगेन हिनात्सुरु को पॉइजन का एंटीडोट देता है और उसे वहाँ से जाने को बोलता है। फिर टेंगेन डाकी को ढूंढने चला जाता है और टेंगेन अंडरग्राउंड में डीमन को सेंस करता है और सरफेस पर एक होल करके वहाँ जाता है। फिर तांजीरो की ब्लेड चिप्ड हो जाती है और वो सोचता है कि वो इतनी ट्रेनिंग के बाद भी वाटर ट्रेनिंग को मास्टर नहीं कर पाया और उसकी बॉडी टाइप वाटर ब्रीदिंग के लिए सूटेबल नहीं है और उसे हिनोकामी कागुरा यूज़ करना चाहिए क्योंकि उससे वो स्टेबल अटैक्स कर पाता है। पर वो अभी हिनोकामी कागुरा का यूज़ करके कंटिन्यूसली मल्टीपल स्ट्राइक नहीं कर सकता है। फिर तांजीरो सन ब्रीथ यूज़ करके डाकी से फाइट करता है और वो डाकी के सैश को कट कर देता है। पर कुछ टाइम सन ब्रीदिंग का यूज़ करने से तांजीरो की मसल क्रैम्प हो जाती है। फिर तांजीरो डाकी से फाइट कर रहा होता है। उसके बाद इनोस्के भी डीमन को अंडरग्राउंड सेंस करता है और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर डाकी की सैश में बहुत से लोग ट्रैप होते हैं। फिर इनोस्के उस सैश से फाइट करता है और इनोस्के कुछ लोगों को फ्री करा लेता है। तभी डाकी का सैश उन ह्यूमंस पर अटैक करता है। तभी जेनिसु लोगों को प्रोटेक्ट करता है। फिर डाकी अपने सैश को उन सभी लोगों को डिवावर करने का ऑर्डर देती है पर जेनिसु और इनोस्के मिलकर उस सैश से फाइट करते हैं। तभी टेंगेन वहाँ आता है और उस सैश को स्लैश करके डिफीट कर देता है। तो यहाँ पर डीमन स्लेयर का एपिसोड 5 एंड हो जाता है और इसके नेक्स्ट एपिसोड को मैं इसके 2nd पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।